फिर माइक ऑफ है आपका। Interaction and energy of charged particles with respect to each other. तो ये इस तरह से सो ऑन। मतलब क्या, देखो यहाँ हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ चार्ज हमारे पास में Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ Q3 है, और ये Q4 है, और साइड लेंथ A है। तो अब क्या करेंगे, हम इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो मतलब इसका इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी यानी टोटल यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस, इन दोनों का लिखेंगे इंटरेक्शन एनर्जी Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस, इन दोनों का लिखेंगे तो Q1 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2A प्लस। अब आप देखो, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, और इसका इसके साथ हो गया। अब यहाँ देखो, इसका इसके साथ नहीं ले सकते हो, इसका इसके साथ नहीं ले सकते हो, यानी अब इन दोनों का लोगे, आप क्या लिखोगे, Q3 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस, इन दोनों का लिखोगे, क्या हो जाएगा, Q2 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और अभी इन दोनों का रह गया ना, Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A रूट 2। ठीक है, ये टर्म्स आ गए हमारे पास। अच्छा, यहाँ टोटल टर्म कितना होना चाहिए, कितना टर्म हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे आ रही है 5 6 कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज कितने हैं, तो 4C2, क्योंकि 4 में से कितना चूज करते जा रहे हैं हम लोग, 2 को चूज कर रहे हैं ना, तो टोटल टर्म कितने आने चाहिए, 4C2 आना चाहिए। तो 4C2 आ रहा होगा, देख लो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 12/2 करेंगे ना, तो 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास में, 6। 6 टर्म्स आनी चाहिए इसमें। एक तो तरीका ये हो गया कि आपस में इसका इसका, लेकिन ये बहुत झमेला वाला मेथड है, इसको तो कोशिश करना है कि इसको अवॉइड करें। हरिभाषण में इसको क्या करें, इस मेथड को अवॉइड ही करें। हरिभाषण मैंने लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन वो है। पहले वाला ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड, ये सिमेट्रिक सिस्टम के लिए बड़ा आसान है। उसमें आप देखोगे जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो क्यूब है, उसके 8 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे, तो सिमेट्रिक जब सिस्टम होता है तो इस वाली मेथड से ही हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो क्यूब के केस में क्या होगा, हम लोग ये थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें दरअसल लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक potential energy of each particle with respect to other particles। अदर चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ईच चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्ज पार्टिकल्स, देन टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी will be the algebraic sum of algebraic sum of electric potential energy electric potential energy
potential energy will be the algebraic sum of electric potential energy of each charged particle divided by 2, divided by 2। देखो कैसे। कहने का मतलब क्या, देखो जैसे सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ। ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, यहाँ चार्ज पार्टिकल Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है और इस साइड लेंथ ए है। तो यहाँ क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल की एनर्जी लिखेंगे। मतलब जैसे मैं U1 लिखूंगा तो U1 कैसे लिखूंगा, इसकी लिखूंगा तो Q1 इंटू इन सब की वजह से वहाँ पोटेंशियल लिखूंगा, यानी Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ये Q4 है 10, है ना। या इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 हो जाएगा यहाँ। उसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। फिर U2 लिखेंगे, U2 लिखेंगे तो इन सब की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, तो Q2 इंटू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2। फिर है हमारे पास में U3। तो U3 की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q3 इन सब की वजह से लिखेंगे Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2। फिर है U4, क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी Q4 इन सब की वजह से लिखेंगे Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए √2। क्या करना है यहाँ, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगी U1 U2 U3 U4 डिवाइडेड बाई 2। ये होगा आंसर। अब आप कहेंगे सर 2 क्यों कर रहे हैं, देखो ना आप, जब आपने Q1 लिखा था इसकी वजह से इसको पोटेंशियल लिखा था, जब आपने Q2 लिखा तो फिर से आपने Q2 पर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा है ना। तो देखो ना, वो क्या हो गया, 2 बार टर्म आई ना वो। यानी पहले हमने जब इसकी वजह से इस पे लिखा, फिर जब इसकी वजह से इस पे लिखा, तो दो टू टू टाइम्स आए ना, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे ना। आई बात समझ में, ऐसा है। मेन रीजन ये था, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो एक तो ये सिमेट्रिक सिस्टम में ये काफी यूजफुल मेथड है, और एक ये जो पहला मेथड है, तो ये पहला मेथड आपको बताया है, ये काफी क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, है ना। तो मेनली जैसे ये क्वेश्चन, जैसे मान लो कंटिन्यूस मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां मैं ये मेथड यूज करूंगा, इस मेथड से मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और ये कई जो सिमेट्रिक सिस्टम होंगे, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर एक क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं, अब उस सिस्टम की एनर्जी निकालो, तो आप देखोगे कि 8 कॉर्नर्स, तो 8C2 कितना होगा, 28 आता है। कितना आएगा, 8C2 28 टर्म्स आएंगी। तो 28 टर्म्स अगर इस पहले वाले मेथड से करोगे, तो पहले सबको इन्फिनिटी फेंके को एक एक करके लेके आओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा। लेकिन जब आप इस वाले मेथड से करोगे ना, थर्ड मेथड से, तो जल्दी हो जाएगा। देखो समझाता हूँ आपको कैसे, ये एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये क्यूब है हमारे पास, और इसके कॉर्नर्स पे सिमेट्रिक, यानी सारे चार्जेस क्या हैं, यहाँ सेम चार्जेस हैं, और इस सिस्टम की एनर्जी चाहिए अपने।
अपने को इस सिस्टम की पोटेंशियल चाहिए, इसकी साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है कि ए है। अब आप देखो इसको, अगर आप पहले वाले मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरे वाले से करोगे तब भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे और इसका तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा किसका किसके साथ में है। इस तरीका क्या है, इसको चूज करो पहले दिन। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी एनर्जी लिखेंगे। तो Q इंटू, ध्यान से समझिएगा, देखो इसको अगर मैंने चूज किया तो कितने 7 चार्जेस है ना। तो देखो ये 3 चार्जेस तो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये ए, इसका तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3Q/4πε0 ए आ गया ना। अब एक तो इनका मिल गया अपने को 1 2 3 का मिल गया इसके लिए। ओके, अब इसका देखो ये और ये आप देख लो √2 पर है, इसका भी कितना आ गया, 3Q/4πε0 ए प्लस, अब ये बच्चा कौन सा, ये वाला कॉर्नर का, इसका कितना आ जाएगा, Q/4πε0 ए, ये कितना होता है, √3 होता है। ये समझ में आया सबको। अब यहाँ देखो, अब इसका अगर मैं इसके लिए लिखने जाऊंगा तो सेम इसी की तरह से रिपीट हो रहा है, सेम वही तो सिमेट्री है। तो क्या करो फिर, इसका 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 सबका लिखोगे तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो ना, ये लो आंसर आ गया। इसको भी समझाता हूँ वापस से, तो कितना आ जाएगा ये, 4Q, ये आ गया हमारे पास में 3Q/4πε0 ए प्लस 3Q/4πε0 ए √2 प्लस Q/4πε0 ए √3। तो आप देखो टोटल टर्म 48 आ रहा है, सॉरी 28 आ रहा है, देखो कैसे, ये कितना हो गया टोटल टर्म, 7 × 4 कितना हुआ, 28। तो अगर आप बेसिक पहले मेथड से करोगे या सेकंड मेथड से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिमेट्री है, क्योंकि जैसा इस पे लिखा वही इस पे लिखोगे सेम सिमेट्री के तरीके से, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया हाँ सर। है ना। तो चलो आज इतना ही, और होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ। काफी कुछ हो गया अब हमारा, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बचा हुआ है, अभी तो टाइम जाएगा क्योंकि कंडक्टर बचा हुआ है और इसकी पोटेंशियल सरफेस भी बचा हुआ है। ठीक है चलो, ओके।